हेलो हाय एंड वेलकम टू येट अनदर एपिसोड ऑफ जागरण हाईटेक और मैं हूं आपकी होस्ट शताक्षी। लेकर आ गई हूं आपके लिए आज की टेक्नोलॉजी से जुड़ी सभी ताजा तरीन अपडेट्स। तो टेक्नोलॉजी की दुनिया में क्या कुछ चल रहा है खास, आइए जान लेते हैं और बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं हेडलाइन के साथ। दिवाली छठ पर मिलेगी कंफर्म टिकट, आपको बताऊंगी कि कौन सा तरीका आएगा काम। जियो यूजर्स को फ्री में मिलेगा साल भर के लिए 5G डेटा। दिवाली ऑफर में बनेगी बात, आपको कौन सा काम करना है मैं बताती हूँ। लॉन्च हुए सैमसंग के 2 नए फोल्डेबल फोन, प्रीमियम डिजाइन और तगड़े फीचर से हैं लैस। YouTube ने भारत में न्यू शॉपिंग एफिलिएट प्रोग्राम शुरू किया। एलिजिबल क्रिएटर्स को YouTube स्टूडियो में मिलेगा एक नया ऑप्शन, लिंक शेयर करने पर मिलेगा कमीशन। वहीं पिक ऑफ द डे में बात करेंगे कि अगर आप चाहते हैं तो अपने बच्चों का पैन कार्ड बनवा सकते हैं और उसमें बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। कौन से बेनिफिट्स और क्या है इसका प्रोसेस आपको बताऊंगी। फिलहाल इन सभी खबरों को डिटेल में जान लीजिए। दिवाली और छठ जैसे त्योहारों पर ट्रेन टिकट की खूब मारामारी देखने को मिलती है। हर कोई इन खास मौकों पर घर वालों के साथ होना चाहता है, लेकिन घर जाने वालों की तादाद इतनी ज्यादा होती है कि टिकट मिल पाना भी मुश्किल हो जाता है। हालांकि कुछ ऐसे तरीके हैं जिनकी मदद से कंफर्म ट्रेन टिकट का जुगाड़ हो सकता है। इस मौके पर आप तत्काल टिकट बुक कर सकते हैं। वैसे तो तत्काल टिकट की संख्या लिमिटेड होती है, लेकिन कुछ बेसिक चीजों का ख्याल रख लिया जाए तो आपको दिवाली छठ जैसे मौकों पर भी टिकट मिलने के चांस बढ़ जाएंगे। आपको IRCTC की वेबसाइट पर लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए अपना IRCTC यूजर ID और पासवर्ड डालिए। अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो साइन अप बटन पर क्लिक करिए और अकाउंट बनाने के लिए दिए गए इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करिए। अब बुक टिकट ऑप्शन पर क्लिक करिए। यहाँ तत्काल बुकिंग ऑप्शन सेलेक्ट करिए और डेस्टिनेशन, ट्रैवल डेट, ट्रेन नंबर और क्लास जैसी डिटेल्स डालिए। अब यात्रा करने वाले का नाम, एड्रेस, डिपार्चर, फोन नंबर जैसी डिटेल डालिए। अपनी बर्थ प्रेफरेंस चुनिए, रिव्यू करिए, जिसके बाद आपको पेमेंट पेज पर भेज दिया जाएगा। पेमेंट करने के बाद आपके सामने ई टिकट डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। इसमें एक पेज है कि तत्काल बुकिंग AC क्लास के लिए सुबह 10 बजे और नॉन AC क्लास के लिए सुबह 11 बजे खुलती है, ट्रेन के रवाना होने से ठीक एक दिन पहले। इसलिए आपको कोशिश करनी चाहिए कि कुछ समय पहले ही आप वेबसाइट पर लॉग इन कर लीजिए। इसके अलावा आपको किन चीजों का ख्याल रखना है वो भी बताती हूँ। देखिए, धीमे इंटरनेट होने की वजह से टिकट बुक करते वक्त परेशानी आ सकती है, इसलिए अगर आप तत्काल में बुकिंग करें तो मेक श्योर कि आपका इंटरनेट कनेक्शन बहुत अच्छा हो। इसके अलावा अगर मेन साइट या ऐप से टिकट बुक नहीं हो पा रही है तो लाइट ऐप या फिर वेबसाइट्स भी आप यूज कर सकते हैं। तो अगर आप तत्काल में बुक करना चाहते हैं तो ऐप यूज करने की जगह वेबसाइट या फिर लाइट वर्जन यूज कर सकते हैं। इन चीजों को फॉलो करिए और आप फेस्टिवल्स के टाइम में भी आसानी से अपनी टिकट बुक कर पाएंगे। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। देखिए, दिवाली के मौके पर रिलायंस जियो ने अपने कस्टमर्स को शानदार तोहफा दिया है। कंपनी जियो यूजर्स के लिए एक खास ऑफर लेकर आई है, जिसमें यूजर्स को साल भर के लिए मुफ्त में 5G डेटा लाभ मिल सकता है। लेकिन इस दिवाली ऑफर का लाभ लेने के लिए यूजर्स को एक जरूरी काम करना होगा, तभी वो इसका फायदा उठा पाएंगे। जियो का दिवाली धमाका ऑफर 49 करोड़ यूजर्स को राहत देने वाला है। जियो का दिवाली धमाका ऑफर क्या है और डेटा की फैसिलिटीज पाने के लिए क्या करना होगा मैं बताती हूँ। देखिए, इस दिवाली धमाका ऑफर में जियो पूरे साल बिना किसी रुकावट के इंटरनेट दे रहा है। इस प्लान के साथ यूजर्स अपना डेली डेटा लिमिट खत्म होने के साथ चिंता किए बिना हाई स्पीड 5G डेटा का आनंद ले सकते हैं। जियो ने खास तौर पर अपने यूजर्स के लिए त्योहारी सीजन को खास बनाने के लिए ये ऑफर लॉन्च किया है। इस ऑफर का फायदा लेने के लिए आपको पहले 20,000 रुपए तक का रिलायंस डिजिटल स्टोर और माई जियो स्टोर से भी शॉपिंग करनी होगी। एक बार इसके लिए यूजर्स एलिजिबल हो जाते हैं तो उन्हें 12 महीने तक 5G इंटरनेट लाभ मिलेगा। लेकिन याद रखिए कि इस ऑफर का फायदा लेने के लिए आपको जल्दी करनी होगी, क्योंकि ऑफर सिर्फ 3 नवंबर तक के लिए आ जा सकता है। जियो एयर फाइबर प्लान पर भी इसकी एक स्पेशल डील ऑफर कर रहा है। दिवाली धमाका ऑफर के तहत कस्टमर्स 2,222 रुपए में 3 महीने के लिए जियो एयर फाइबर सर्विस उनको मिल सकती है। तो अगर आप दिवाली की शॉपिंग करने वाले हैं तो आप जाकर रिलायंस डिजिटल स्टोर से शॉपिंग कर सकते हैं। आप अपने अपनों को गिफ्ट दे सकते हैं और इसका फायदा आपको ये होगा कि आपको 12 महीने तक के लिए 5G इंटरनेट मिल जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। देखिए, सैमसंग ने चीन में 2 नए फोल्डेबल फोन लॉन्च किए हैं। कंपनी हर साल अपनी W सीरीज में फोल्डेबल फोन पेश करती है जो शानदार डिजाइन और तगड़े फीचर से लैस होते हैं। अब सैमसंग ने W25 और W25 फ्लिप फोन को लॉन्च किया है। इसमें W25 फ्लिप गैलेक्सी
Z Flip 6 पर बेस्ड है, जबकि W25 हाल ही में लॉन्च हुए Galaxy Z Fold स्पेशल एडिशन पर बेस्ड है। ये दोनों ही फोल्डेबल फोन प्रीमियम डिजाइन और शानदार फीचर्स के साथ लाए गए हैं। दोनों फोन को सिरेमिक ब्लैक पैनल के साथ स्टाइल किया गया है, जिसमें हार्ट टू द वर्ल्ड लोगो, एक गोल्ड एल्यूमिनियम फ्रेम और एक रिफाइन हिंज मिलती है। क्या है इसकी स्पेसिफिकेशंस आपको मैं बता देती हूँ। देखिए, बात करें Samsung W25 Flip में 6.7 इंच की मेन स्क्रीन और 3.4 इंच का बाहरी डिस्प्ले है। यूजर्स क्लाउड फैन, एलिगेंस और सहज ऐप एक्सेस समेत डायनामिक वॉलपेपर सेट कर सकते हैं। फोल्डेबल फोन में 50 मेगापिक्सल मेन कैमरा है, जो AI और ऑटो फोकस के साथ आता है। कंपनी 2x ऑप्टिकल जूम सपोर्ट का भी दावा करती है। इसमें AI फीचर्स में रियल टाइम ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन और नई जनरेशन के बिक्सबी भी शामिल हैं। इसके अलावा Samsung W25 बुक स्टाइल फोल्डेबल में क्लासिक बुक स्टाइल फोल्डेबल डिजाइन बरकरार है, जो देखने में काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है। इसमें 8 इंच की मेन डिस्प्ले और 6.5 इंच की आउटर डिस्प्ले दी गई है। इसका वजन 255 ग्राम है। फोन में 200 मेगापिक्सल का हाई रेजोल्यूशन कैमरा भी दिया गया है। दोनों स्मार्टफोन में स्नैपड्रैगन 8 एलीट प्रोसेसर दिया गया है। ये चिपसेट पिछले जेन प्रोसेसर की तुलना में बेहतर परफॉर्मेंस देता है। इसे 3nm पर बनाया गया है। इसकी वजह से बैटरी लाइफ परफॉर्मेंस भी अच्छी हो गई है। दोनों लेटेस्ट मॉडल्स के लिए प्री रजिस्ट्रेशन कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पर शुरू हो चुकी है। ये 16 GB रैम और 512 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ आता है। इनमें 1 TB वाला ऑप्शन भी मौजूद है। इसके अलावा सैमसंग की अपकमिंग फ्लैगशिप Samsung Galaxy S25 सीरीज को लेकर लॉन्च से पहले कई तरह की डिटेल सामने आ चुकी हैं। कंपनी इन दोनों सीरीज पर काम कर रही है। इस बार सीरीज को तमाम अपग्रेड्स के साथ लाया जा रहा है। सीरीज के सभी फोन्स में AI फीचर की भी भरमार होने वाली है। सैमसंग की सबसे एडवांस सीरीज अगले साल जनवरी में लॉन्च हो सकती है। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। देखिए, ऑनलाइन वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म YouTube ने इंडिया में न्यू शॉपिंग एफिलिएट प्रोग्राम शुरू किया है। इसके जरिए क्रिएटर्स अपने वीडियोस, शॉर्ट्स और लाइव स्ट्रीम में सीधे Amazon, फ्लिपकार्ट और मिंत्रा के साथ साथ दूसरे ई-कॉमर्स वेबसाइट का लिंक लगा सकते हैं, जिसके जरिए उन्हें कमीशन कमाने का मौका मिलता है। एफिलिएट प्रोग्राम का एक ही मकसद है, क्रिएटर्स को ट्रेडिशनल एड रेवेन्यू, यूट्यूब प्रीमियम और ब्रांड कोलैबोरेशन के साथ एक नया इनकम का सोर्स बन सके। इसके साथ ही ब्रांड क्रिएटर्स के साथ मिलकर उनके व्यूअर्स तक आसानी से पहुंच सकते हैं। एलिजिबल क्रिएटर्स यूट्यूब स्टूडियो के जरिए शॉपिंग एफिलिएट प्रोग्राम को एक्सेस कर सकते हैं, जिससे वीडियो, शॉर्ट्स और लाइव स्ट्रीम के साथ सभी कंटेंट फॉर्मेट में प्रोडक्ट को टैग कर सकते हैं। व्यूअर्स टैग किए गए प्रोडक्ट को देख सकते हैं और उसके माध्यम से ई-कॉमर्स वेबसाइट पर पहुंचकर उस प्रोडक्ट की खरीदारी भी कर सकते हैं। है ना कमाल की चीज। चलिए, अब समय आ चुका है पिक ऑफ द डे का। आयकर रिटर्न दाखिल करना हो या बैंक में अकाउंट खुलवाना हो, चाहे फिर बात निवेश करने की हो, ऐसे कई काम हैं जो पैन कार्ड के बिना नहीं पूरे हो सकते। इसीलिए पैन कार्ड का होना बहुत जरूरी है। बहुत लोगों को लगता है कि पैन कार्ड 18 साल से ज्यादा की उम्र के लोगों के लिए जारी किया जाता है, लेकिन आप गलत हैं। पैन कार्ड को लेकर कोई भी नियम नहीं है। आयकर अधिनियम यानी कि इनकम टैक्स एक्ट की धारा 160 के मुताबिक आप बच्चों का भी पैन कार्ड बनवा सकते हैं। बच्चे के लिए जो पैन कार्ड बनता है उसे माइनर पैन कार्ड कहा जाता है। इस पैन कार्ड को इस्तेमाल करने की अनुमति माता पिता के पास ही होती है। अगर आप अपने बच्चे का पैन कार्ड बनवाना चाहते हैं तो उसका ऑनलाइन प्रोसेस बहुत आसान है। बच्चे के पास पैन कार्ड होने के कई सारे फायदे भी हैं। आयकर विभाग के अनुसार कोई भी नाबालिग पैन कार्ड बनवा सकता है। इसके लिए कोई नियम नहीं है। हालांकि जब बच्चे की उम्र 18 साल की हो जाती है तो उसे अपडेट करवाना बहुत जरूरी होता है। माइनर पैन कार्ड में सिग्नेचर और फोटो नहीं लगा होता है, जिसे बाद में अपडेट करवाना जरूरी होता है। अगर आप चाहते हैं कि बच्चा निवेश करे तो उसमें पैन कार्ड की जरूरत होगी। अपने निवेश में बच्चों को नॉमिनी बनाना चाहते हैं तो उसमें भी इसकी बड़ी अहमियत है। इसके अलावा बैंक में अकाउंट खुलवाने के लिए पैन कार्ड की जरूरत है। इसके अलावा अगर बच्चे के पास कोई कमाई का जरिया है तो उनमें भी पैन कार्ड की जरूरत पड़ेगी। ऑनलाइन कैसे अप्लाई करना है मैं आपको वो भी बता देती हूँ। सबसे पहले गूगल पर NSDL सर्च करिए और पहले लिंक ऑनलाइन पैन एप्लीकेशन पर टैप करिए। पैन एप्लीकेशन ओपन होने के बाद न्यू पैन इंडियन सिटीजन फॉर्म 49A टाइप चुनें। इसके बाद कैटेगरी में इंडिविजुअल सेलेक्ट करें। नीचे एप्लीकेंट इंफॉर्मेशन में पूरा नाम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जैसी डिटेल्स भरें। अब कैप्चा फिल करें और सबमिट कर दीजिए। अब आपके सामने एक टोकन नंबर आएगा, जिसे नोट कर लें और कंटिन्यू विद पैन एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करिए।
अब 3 नंबर पर फॉरवर्ड एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स फिजिकली को सिलेक्ट कर लीजिए। आधार कार्ड के लास्ट 4 अंक और नाम दर्ज करें और पहले से फिल इंफॉर्मेशन को चेक कर लें। कई नई डिटेल भी यहाँ फिल करनी होगी। इसके बाद नेक्स्ट करें। यहाँ पेरेंट डिटेल, इनकम डिटेल और डॉक्यूमेंट सबमिट करने की बारी आएगी। एक बार जब यहाँ सारे स्टेप पूरे हो जाएंगे तो आखिर में आपको सबमिट का ऑप्शन आएगा। इसके लिए आपको 107 रुपए का शुल्क देना पड़ेगा और आपका काम आसानी से हो जाएगा। देखिए, वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद पैन कार्ड आप ऑनलाइन डाउनलोड कर पाएंगे। पैन कार्ड बनने में कम से कम 15 दिन का वक्त लगता है। इस तरह से आप आसानी से अपने बच्चे के लिए भी पैन कार्ड बनवा सकते हैं। और इसी के साथ आज के इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में टेक्नोलॉजी की दुनिया की और भी ताजा तरीन अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अपना बहुत ख्याल रखिए और सुनते रहिए जागरण पॉडकास्ट।